परम पूज्य कार्शनी स्वामी श्री गुरु शरणानंद जी महाराज गीता जयंती के अवसर पर एक बार जब कुरुक्षेत्र में रहना हुआ तो महापुरुषों के बोलने से जितना सीखा जाता है उनके संग रहने से ज्यादा सीखा जाता है। पहुंचे, शाम का संध्या का समय हो गया, तो जाते ही आश्रम में पहुंचे तो महाराज जी ने तुरंत कहा कि हम ब्रह्म सरोवर जा रहे हैं। तो मन में प्रश्न तो हमारे भी आया कि संध्या का समय है, यह भी नियम है कि संध्या के बाद किसी देव नदी में स्नान नहीं किया जाता। सांझ की आरती हो जाए फिर स्नान नहीं होता। तो मन में यह प्रश्न तो आया कि शाम संध्या हो गई, महाराज जी जाने की कह रहे हैं, पहुंच गए। तो उन्होंने शाम की संध्या ब्रह्म सरोवर के तट पर की और प्रणाम किया, स्नान नहीं किया, प्रणाम करके केवल छींटा लगाया। तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही, बोले लाला हम यहाँ पर क्यों आए? हमने कहा क्यों? बोले किसी भी धाम में किसी भी तीर्थ में जाते हैं तो वहां का कोई देव होता है। हाँ, वहाँ के देव भी होते हैं, वहाँ के कोतवाल भी होते हैं। जैसे हमारी मथुरा के कोतवाल कौन है? भूतेश्वर महादेव। महादेव हमारे कोतवाल हैं। मथुरा में देखेंगे तो मथुरा के चारों तरफ भगवान शंकर का पहरा है। वृंदावन में चले जाओ, गोपेश्वर महादेव बैठे हैं। बोले हम इस धाम में आ गए, धाम में आकर बाकी कार्य सब बाद में करने चाहिए, पहले वहां का जो प्रमुख देव है उसको जाकर प्रणाम करना चाहिए और हाथ जोड़कर कहना चाहिए तुम्हारी कृपा से, तुम्हारे आशीर्वाद से हम तुम्हारे धाम में पहुंच गए हैं। बोले हमारी हाजिरी लग गई। हाँ, अब वृंदावन में ऐसे ऐसे बहुत लोग हमने देखे, चले आएंगे घर से गाड़ी लेके 10 साढ़े 10 बजे तो वृंदावन में जगेंगे, फिर आलू के पराठे खींचेंगे, फिर टिक्की खींचेंगे। इतनी देर में पता चला कि बिहारी जी का मंदिर बंद हो गया। बोले असी तो दर्शन ही नहीं मिलिया। हाँ, अब बिहारी जी का तुम्हारे होटल में थोड़ी आ जाते। कई लोग बिना दर्शन किए लौट जाते हैं। होना यह चाहिए किसी तीर्थ में जाओ, धाम में जाओ, मंदिर बंद भी हो गया तो जाकर द्वार पर देहरी पर प्रणाम करके आ जाओ। प्रभु आपकी कृपा से हम सकुशल आ गए हैं, ये हमारी परंपराएं हैं। धाम का देव कृपा करता है। गोवर्धन में कथा सुनने आ गए। अब कल से हमारी कथा शुरू हुई। हम परसों रात में गौशाला पे आए तो गौशाला बाद में आए, पहले जाकर श्री गिरिराज जी को प्रणाम करके आए। सबसे पहले श्री गोवर्धन नाथ को प्रणाम किया। हे गोवर्धन नाथ, तुम्हारी कृपा से गौशाला में बैठकर गोवर्धनेश्वर महादेव की कथा गा रहे हैं, आप कृपा करना। पहले गोवर्धन नाथ को प्रणाम करके आए। ऐसा नहीं है कि हम प्रणाम ना करेंगे तो रूठ जाएंगे, ये रूठने वाले देव नहीं है, पर प्रणाम करने से देवत्व का जन्म होगा। हमारे यहाँ तो ये भी कहा गया है कि सामान्य व्यक्ति को प्रणाम करो तो आयुर्विद्या यशो बलम, आयु की, विद्या की, यश की, बल की वृद्धि हो जाती है। देवाधिदेव को प्रणाम करने से हमें क्या प्राप्त नहीं होगा?